एक बार एक पंडित जी थे। नाम था रामदास। बड़े ही संत स्वभाव के थे और अपने गुरु के परम भक्त थे। एक दिन वे अपनी आजीविका का कुछ भाग घर में रखकर 2 दिन का खर्च चले उतने रुपए अपनी पत्नी को देकर अपने गुरुदेव के पास गया। 2 दिन बाद उसने अपने गुरुदेव को निवेदन किया कि गुरुदेव, अभी मुझे घर जाना है। मैं धर्मपत्नी को केवल 2 ही दिन का घर खर्च देकर आया हूँ। घर खर्च खत्म होने पर मेरी पत्नी व बच्चे कहाँ से कुछ लाएंगे और क्या खाएंगे। गुरुदेव के बहुत समझाने पर भी रामदास नहीं रुका, तो उन्होंने जाते हुए रामदास को एक चिट्ठी लिखकर दी और कहा कि रास्ते में ये चिट्ठी मेरे एक भक्त कृष्णदास को देते हुए जाना। वह चिट्ठी लेकर भक्त कृष्णदास के पास गया। उस चिट्ठी में गुरुदेव ने लिखा था कि जैसे ही मेरा यह भक्त तुम्हें ये चिट्ठी देवे, तुम इसको 1 साल के लिए मौन साधना की सुविधा वाली जगह में बंद कर देना। उस गुरु भक्त कृष्णदास ने वैसे ही किया। वह गृहस्थी शिष्य रामदास 1 साल तक साधना वाली जगह के अंदर ही गुरु के बताए अनुसार नियमपूर्वक साधना करता रहा। परंतु कभी कभी इस सोच में भी पड़ जाता कि मेरी पत्नी का क्या हुआ होगा, बच्चों का क्या हुआ होगा। उधर उसकी पत्नी समझ गई कि शायद पतिदेव वापस नहीं लौटेंगे, तो उसने एक सेठ जी के यहाँ खेती बाड़ी का काम शुरू कर दिया। खेती करते करते उसे हीरे जवाहरात का एक मटका मिला। उसने ईमानदारी से वह मटका खेत के मालिक उन सेठ जी को दे दिया। उसकी ईमानदारी से खुश होकर सेठ जी ने उसके लिए एक अच्छा मकान बनवा दिया व आजीविका हेतु जमीन जायदाद भी दे दी। अब वह अपनी जमीन पर खेती करके खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगी। जब वह शिष्य 1 साल बाद घर लौटा तो यह सब देखकर हैरान हो गया और मन ही मन गुरुदेव के करुणा कृपा के प्रति आभार व्यक्त करने लगा कि सद्गुरु ने मुझे यहाँ अहंकार मुक्त कर दिया। मैं समझता था कि मैं नहीं कमा कर दूंगा तो मेरी पत्नी और बच्चों का क्या होगा। आज मुझे एहसास हुआ कि करने वाला तो सिर्फ परमात्मा है, लेकिन झूठे अहंकार के कारण मनुष्य समझता है कि मैं करने वाला हूँ। वह अपने गुरुदेव के पास पहुंचा और उनके चरणों में पड़ गया। गुरुदेव ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, हर जीव का अपना अपना नसीब होता है और उसी के अनुसार उसका जीवन यापन होता है। मैं भगवान के भजन में लग जाऊंगा तो मेरे घर वालों का क्या होगा। केवल मैं ही सब परिवार वालों का पालन पोषण करता हूँ, मेरे बाद उनका क्या होगा, यह अहंकार मात्र है। वास्तव में जिस परमात्मा ने यह शरीर दिया है उसका भरण पोषण भी वही परमात्मा करता है। प्रारब्ध पहले रचो पीछे भयो शरीर। तुलसी चिंता क्या करे भज ले तू रघुबीर। मनुष्य जब माता के गर्भ में आता है उसी समय से ही उसका नसीब निर्धारित हो जाता है। प्रारब्ध यानी नसीब इस जन्म के भोगों का निर्धारण करते हैं और उसका शरीर बाद में बनता है। इसलिए सब चिंता छोड़कर श्री राम जी का स्मरण करना चाहिए। शिष्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और सद्गुरु के आश्रम में रहते हुए गुरु के बताए साधना मार्ग अनुसार ही अपने जीवन को परम कल्याण परमार्थ प्राप्ति में लगा दिया।